नमस्कार दोस्तों, ओजीडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार आपका स्वागत है। एमएस वर्ड के एक और ट्यूटोरियल और एक और सेशन के साथ में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट अपने 2 सेशंस में देखा कि हम लोगों ने होम रिबन के ऑप्शंस को चेक किया कि कैसे काम कर रहे हैं हम लोग उस पर। इंसर्ट रिबन के ऑप्शंस पे हमने काम करना सीखा और आज एमएस वर्ड का सबसे मेन पार्ट जो है पेज सेटअप करना, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे कंटेंट्स बनाना, लाइक पैम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग आगे की सीरीज़ में बात करते रहेंगे। तो आइए फोकस करते हैं आज के सेशंस में पेज लेआउट पे, यानी पेज सेटअप पर। तो एमएस वर्ड के अपने डॉक्यूमेंट्स में हम लोग आते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स था जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पहले 2 सेशंस में की हुई थी। पहले 2 सेशंस के वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उनको आप चेक करिएगा और डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए, सेटअप करना है क्या पेज। तो पेज सेटअप करने के लिए हम लोग को आना होता है लेआउट रिबन में, जहाँ पर आप अपने पेज को प्रिंटिंग के लिए प्रॉपरली अरेंज या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन्स का। तो मार्जिन की हेल्प से आप अपने पेपर की मार्जिन को इस तरीके से मॉडरेट है, या मार्जिन ऑप्शंस में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम या अदर्स आप क्या कर सकते हैं, पेपर की मार्जिन का डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हो। कितना स्पेस चाहिए, सपोज दैट अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जो भी मार्जिन अप्लाई कर रहे हो ना, वो चारों तरफ अप्लाई हो रहा है, यानी टॉप में भी आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है, राइट में भी आ रहा है और बॉटम पे भी ये मार्जिन अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, ओके। सपोज कोई टारगेट आपके सामने है ऑफिस में, उन्होंने कहा कि सिर्फ लेफ्ट मार्जिन इंक्रीज करो, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन कैसे इंक्रीज होगी और बाकी मार्जिन को हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो ये देखते हैं अभी यहाँ पर ये सिंपल मैंने कुछ क्या किया है, अभी कंटेंट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो लेआउट मार्जिन रिबन्स में अभी मैंने क्या बताया, पेपर की मार्जिन को सेट करना। तो यहाँ से आप कोई भी मार्जिन जो कि चारों तरफ अप्लाई हो रही है वो अप्लाई करवा सकते हो। और कस्टम मार्जिन के थ्रू, कस्टम मार्जिन ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप इसके पैरामीटर्स को, ये देख रहे हो आप, कस्टमाइज, यानी सिर्फ जितने का चाहिए। सपोज लेफ्ट मार्जिन बढ़ानी है तो लेफ्ट मार्जिन आपने इंक्रीज कर दी और बाकी मार्जिन में कोई चेंजेस आपने नहीं किए हुए हैं। ओके किया तो इसके बाद क्या होना है, ये देखिए सिर्फ लेफ्ट मार्जिन इंक्रीज हुई। और सपोज आपको अपनी तरफ से, जैसे इसको मैं 1 पे सेट करता हूँ, इसको 0.7 पर, या जैसे भी आपको चाहिए वो मैंने सेट कर दिया। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर कस्टमाइज मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो कस्टम मार्जिन से ना। ये क्या आ रहा है, आपका गटर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। ये होता है बाइंडिंग, बुक्स की बाइंडिंग का एरिया सेट करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। कभी एग्ज़ाम में किसी पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो सिंपल आप गटर ऑप्शन का यूज़ बता सकते हो कि दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर बाइंडिंग पर्पस इन एमएस वर्ड। तो ये था हमारा क्या, मार्जिन सेक्शन। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपके 2 तरीके के रहेंगे, एक रहेगा आपका वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन और एक रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल पेज ओरिएंटेशन। तो जो भी वर्टिकल पेज होगा वो आपका पोर्ट्रेट कहलाएगा और लैंडस्केप आपका कहलाता है, ये देखिए, हॉरिजॉन्टल पेज ओरिएंटेशन। तो आप अपने पोर्ट्रेट पे या सेट कर सकते हो यहाँ पर ना। साइज ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग मैटर सेट कर सकते हो कि किस पेपर पे आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए। तो आप यहाँ पे A3 साइज़ पे, अब वो कह रहा है यहाँ पर जब भी आप ये पेपर का साइज़ सेट कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो पेपर का साइज़ आप ले रहे हो वो पेपर साइज़ आपके प्रिंटर पे भी अटैच होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, है ना। तो देन आपका यहाँ पर कॉलम ऑप्शन, कॉलम ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर अपने पैराग्राफ को 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जितना भी सेलेक्टेड मैटर है
उसको 2 या 3 कॉलम्स में ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इंडेंट ऑप्शन, जिसकी हेल्प से आप लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन से अपना पैराग्राफ क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यह है आपका स्पेसिंग ऑप्शन। तो पैराग्राफ की स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। हाइफनेशन, ये एक ऑप्शन आपको दिया जाता है यहाँ पर। तो आप किसी भी पैराग्राफ में कंटिन्यूएशन शो कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हम लोग की एक हैबिट होती है कि सपोज हम लोग डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं ना, अब वो पर्टिकुलर जो है ना वो डॉक्यूमेंट में एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा है, तो उसको आप हाइफनेशन को ऑटोमेटिक पे सेट कर दो। जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक से लगना होगा ये हाइफन ऑप्शन, तो वर्ड का कंटिन्यूएशन आप यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कहीं पे ज़रूरत नहीं लग रही है ऐसी, तो हाइफनेशन अपना कोई काम नहीं कर रहा। क्या करेगा, एक सिंपल जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया डैश साइन, एक मैनुअल चेक कर रहा हूँ, और इसके बाद का क्या दिखा रहा है कि ये कंटिन्यूएशन यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपके लिए किसी भी शब्द का कंटिन्यूएशन शो कर सकता है। इंडेंट ऑप्शन पे जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपका कंटेंट को लेफ्ट मार्जिन से कितना दूर करना है, राइट मार्जिन से कितना दूर करना है, वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। सेलेक्टेड पैराग्राफ को मार्जिन से और कितना गैप पे सेट करना है। और ये था आपका स्पेसिंग ऑप्शन बिफोर एंड आफ्टर। पोजीशन ऑप्शन से आप यहाँ पे क्या कर लोगे, पोजीशन ऑप्शन के थ्रू रैप टेक्स्ट ब्रिंग। तो अगर आपको याद हो तो पुराने जो सेशंस थे हमारे पिछले वीडियोस के, उसमें मैंने आपको शेप ऑप्शन लगाना बताया इस तरीके से, और शेप की ये पोजीशन वगैरह आप सेट कर रहे थे लास्ट क्लास में। पैराग्राफ के साथ में अपने कंटेंट को क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, है ना। तो सेम यही चीज़ आप लेआउट रिबन के अंदर इस ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ये सेम ऑप्शंस हैं जो आपको शेप फॉर्मेट में मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे। पोजीशन ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट है, सेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है, ये सारे ऑप्शंस एज इट इज़ यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, लेआउट रिबन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट के पेपर या डॉक्यूमेंट के पेज को सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, कॉलम सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन की, इस रिबन की प्रैक्टिस करिएगा, और आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया है, और वर्ड के जो बेसिक ऑप्शंस हैं जो आपके काम के हैं वो हम लोगों ने क्या किए हैं, कंप्लीट किए हुए हैं।